स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइंस चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इस विंटर सीजन में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से होंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट ना करिए। देखिए, जब जब डेट शीट आता है ना, तो सभी लोगों की तैयारी मजबूत हो जाती है। मैं उन सारे अपने फ्रेंड से कहना चाहूंगी, जो भी लोग इस क्लास को डेली लेते हैं और रोज पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं। मान लीजिए कभी कभार मन ना किया तो ना पढ़िए, लेकिन इसे प्रत्येक क्लास को लीजिए। देखिए, हर एक क्लास में, कोई भी क्लास ऐसा नहीं है, मैं ये खुद नहीं कह सकती हूँ, आप लोग खुद देखिए कि कोई भी क्लास ऐसा नहीं है जहां से क्वेश्चन ना बने। प्रत्येक क्लास से, प्रत्येक लेक्चर से दो चार क्वेश्चन बन ही जाते हैं, और इन यही क्वेश्चन होते हैं कि यहीं से एग्जामिनर छाट लेता है। तो देखिए, जब डेट शीट आता है ना, तब जब वैकेंसी पास आ जाती है ना, तो हर किसी की तैयारी मजबूत होती है। और मैं अपने सारे फ्रेंड से ये कहना चाहूंगी कि अभी जितना भी पढ़ाई स्लो चल रहा है ना, तो उसे आप अभी से तेज करिए, ताकि जब जब डेट शीट आए ना, तो बस आपको रिवीजन करने के लिए ही रह जाए, बाकी इन्हें पढ़ने के लिए ना रह जाए, है ना। एक बार सरसरी निगाह से बस देखने के लिए ही रह जाए, क्योंकि ऐसे ही टाइम जो लोग गवा देते हैं ना, तो जब 1 महीने 2 महीने का आता है तो कोई नहीं तैयारी कर सकता है। तो प्रत्येक टाइम को मूल्यवान बनाइए, अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करके रखिए, और सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अपने हाथ में लीजिए, है ना। तो आइए देखते हैं, उन सारे फ्रेंड्स से मैं ये मैसेज उन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी इस टाइम को जाने ना दीजिए। कितना अच्छा टाइम है, विंटर का सीजन है। चाय वाय पीते रहिए, गर्म खाना खाइए, फिर रजाई में बैठ के, ब्लैंकेट में बैठ के अपने पढ़ाई को मजबूत बनाइए। यही जो टाइम है ना, हम ले लेंगे अपने हाथ में ना, तो आगे चल के हमें जो भी हमारी तैयारी है, उस वो हल्का नहीं पड़ेगा, है ना। तो जो एग्जाम पेपर आएगा ना, उसके लिए भारी पड़ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे, आज का क्लास हम लोगों का क्या होने वाला है ना, तो हम पढ़ रहे थे प्रारंभिक बाल्यावस्था। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या क्या चीजें हमने जाना, क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चन उठाए जाते हैं। एग्जामिनर को ऐसे ऐसे टॉपिक से, ऐसे ऐसे लेसन से, चैप्टर से, ऐसा मान लीजिए कि ये बिल्कुल भी ऐसे चैप्टर छूटने वाले नहीं होते हैं, है ना। तो देखते हैं कि क्या हमने पढ़ा। नवजात किसे कहते हैं, है ना। थोड़ा बहुत तो उसमें आ ही जाएगा ये सब चीजें। तो नवजात किसे कहते हैं और प्रारंभिक बाल्यावस्था किसे कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था किसे कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था किसे कहते हैं, है ना। और दोनों, ये भी इसमें हमने जाना कि कितने भाग में बांटा गया है बाल्यावस्था को, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से हमने जाना। इन चीजों को जब बार बार हम सरसरी आवाज में जब एक बार रिपीट कर लेते हैं ना, तो ऐसे ही हम लोगों को याद हो जाता है। सो इन चीजों को जाना। कल्पनात्मक खेल किस अवस्था में होती है, तथा अनोखा काल किसे कहते हैं, है ना। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है कि अनोखा काल किसे कहते हैं। अनोखा काल किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है ये। तो हम जानते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम अनोखा काल कहते हैं। ग्रुप एज किसे कहते हैं, दोनों को आप ले सकते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, अर्थात बाल्यावस्था को ही कहते हैं। ग्रुप एज कहते किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। झुंड एज किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं, है ना। और इनके टाइम टू अकॉर्डिंग एज को के विभाग को भी हमने जाना कि कितने प्रकार के एज होते हैं, कहाँ से कहाँ तक के एज को मेंशन कर रखा है किसने, यही एनसीईआरटी के बुक ने, है ना। तो आइए देखते हैं, इन सारे क्वेश्चनों से हम वाकिफ होंगे और क्या क्या आगे बताया जा रहा है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हमने जाना, जिसमें जाना कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इससे संबंधित हमने इन चीजों को भी जाना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, इन चीजों को जब हमने ऐसे बार बार हम देखेंगे ना, तो खुद ही हमें याद हो जाएगा, हमें कभी बैठ के याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो आइए देखते हैं, डे केयर सेंटर को भी हमने समझा, एक एक तैयारी के हिसाब से, एक अपने सिलेबस के पर्पज के हिसाब से, ऐसे हमने जाना। तथा अपने पारिवारिक दिनचर्या के हिसाब से भी हम कुछ अपने क्लास को डिस्कस किए। तो आइए देखते हैं हम कहाँ से, यहाँ से पढ़ना है। विद्यालय पूर्व बच्चा, विद्यालय पूर्व बच्चा नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वह बच्चा अब किसी ऐसे परिवेश में रहने के लिए तैयार होता है जो परिवार से बाहर का होता है ना। विद्यालय पूर्व किसे कहेंगे, वही आप मान लीजिए क्रेच हो गया,
प्ले स्कूल हो गया, नर्सरी हो गया, है ना, आंगनबाड़ी वाला हो गया। तो इस कार्यक्रम के लिए भी शिक्षक को विद्यालय पूर्व अथवा नर्सरी स्कूल शिक्षक के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ना। इसमें भी मान लीजिए कि प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसमें भी बीएड किए हैं, है ना, बीटीसी किए हैं कि नहीं किए, टेट क्वालिफाई है कि नहीं है ना। ऐसे मतलब जब इतना स्वयं में वो जागरूक होंगे, वो जो स्कूल टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो खुद जब इतने में जागरूक होंगे तभी तो बच्चों को संभालेंगे, सहेजेंगे, पढ़ाएंगे, है ना। तो वो भी इस प्रकार से प्रशिक्षण होते हैं उनका भी, है ना। ऐसे वैसे किसी को नहीं हो जाता है, रख लिया जाता है इस विभाग में। तो छोटे बच्चों के लिए कुछ विद्यालय पूर्व अक्सर मांटेसरी स्कूल कहलाते हैं, है ना। कौन से स्कूल कहलाते हैं कि मांटेसरी स्कूल कहलाते हैं, है ना। यह ऐसे विद्यालय हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के रूप में सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जिनकी रूपरेखा विख्यात शिक्षाविद मारिया मांटेसरी द्वारा बनाई गई है। अब यही मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन दे देता है, पूछ लेता है कि मांटेसरी स्कूल ऑप्शन लीजिए। आसान ना समझिए इसे, अभी हम ऑप्शन घुमा के आपसे पूछेंगे, है ना। है ना। और क्वेश्चन सभी। अब बताइए, यदि आप इनके नाम को सही वे में न जानिए कि मारिया मांटेसरी इन्हें कहते हैं, तो हमने ऑप्शन में क्या दिया है, रिया मांटेसरी, सिप्रा मांटेसरी, और ऑप्शन दे दिए हैं फोर, यानी कि सभी, है ना। तो इस प्रकार से यदि आप ना जानिए कि मांटेसरी स्कूल को किसने वो किया है, किसने बनाया है, तो मारिया मांटेसरी ने इसे बनाया है ना। सो ऑप्शन वन इज राइट। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मारिया मांटेसरी ने किस स्कूल को बनाया है, मांटेसरी स्कूल को बनाया है, जो कि क्या है, विद्यालय पूर्व है ना। अब ऐसा ही मानिए, एक नॉर्मल बोल चाल के भाषा में मानिए ना कि जो ये मांटेसरी स्कूल है ना, यही आपका है प्ले स्कूल जैसे हो गया, क्रैच हो गया, है ना। वनडे जो हमने पढ़ा है कि वनडे बच्चों के केयर विभाग को है, नर्सरी स्कूल हो गया, है ना। और इन्हीं चीजों को देख के, खैर ये सारे क्या है, आपके प्राइवेट है, और जब इन्हीं चीजों को देखे गवर्नमेंट ने देखा कि हाँ इस प्रकार से बच्चे इसमें सारे दिन बच्चों का बहुत अच्छे से देख रेख हो जा रहा है, बच्चे कुछ सीख जा रहे हैं इसी एज से, बच्चों के लिए सही सुविधाएं हैं, तब क्या किया ना गवर्नमेंट ने, यही आंगनबाड़ी खोला, है ना। जो आपका आंगनबाड़ी है, तो आंगनबाड़ी को लाया गवर्नमेंट ने, और जिसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, उसके साथ ही इसी के द्वारा मारिया मांटेसरी वाले स्कूल के द्वारा, मांटेसरी स्कूल को देख के सबसे पहले यही बना था मांटेसरी स्कूल, है ना। इसमें छोटे छोटे बच्चे होते थे पढ़ने के लिए, जिसे किसने किया, मारिया मांटेसरी ने किया। और जब गवर्नमेंट ने ये देखा ना, तो गवर्नमेंट को अच्छा लगा, और फिर गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी किया, और उसी आंगनबाड़ी में महिलाओं को भी कार्यरत किया, है ना। जो कि गवर्नमेंट वो पे महिलाएं कार्यरत है भाई, उनका भी सर्टिफिकेट देखा जाता था कि कितने तक पढ़ी हैं, कितने तक नहीं, उसके भी फॉर्म भरे जाते हैं, तब वो उसमें, और उसमें अनिवन प्रकार के पोषण वाले चीजों को भी जब बोलो तो गलत हो जाता है, तो हाँ, पोषण वाले चीजों को भी ना इसमें आंगनबाड़ी में मेंशन किया गवर्नमेंट ने,
है ना? तरह तरह के चीजों को, मतलब बिस्किट है, दलिया है, और भी चीजें, मूंगफली है, पहले तो बहुत चीजें आती थी, ऑयल है, मूंगफली तेल है ना? तो ये सब आते थे बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ, क्या इसमें शिक्षा को प्रशिक्षित किया जाए, है ना? शिक्षक शिक्षा दिया जाए बच्चों को। तो इस प्रकार से मारिया मांटेसरी स्कूल के द्वारा ही ये सारे स्कूल फिर आए। अब मान लीजिए आप तरह तरह के प्ले स्कूल आ रहे हैं, जो भी हर जगह देख रहे हैं ना, हर एक सिटी में है, हर एक जो भी गांव से हट के जो भी छोटा बड़ा जो भी शहर है, वहां पे भी हो गया है। हर जगह पे प्ले स्कूल खोला जा रहा है, लोग भाई अपने नाम पे खोल रहे हैं। तो ये किसके द्वारा है? ये मारिया मांटेसरी को ही देख के इसके द्वारा ये प्ले स्कूल, बहुत बहुत तरह के प्ले स्कूल चलाए जा रहे हैं, है ना? तो वही चीज है, लेकिन सबसे पहले आपका क्या था? मारिया मांटेसरी थी, इनके द्वारा ये नर्सरी स्कूल, जिसका नाम था मांटेसरी स्कूल कहा जाता था, है ना? तो आइए आगे देखते हैं कि क्या है। यह बताना सही होगा कि भारत सरकार ने इस आयु समूह की आवश्यकताओं में आंगनबाड़ी द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा देकर पूरा किया, है ना? अब देखिए उसी बात को है कि जब इसे देखा ना गवर्नमेंट ने, तो क्या किया? आंगनबाड़ी का वो किया। अर्थात यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से प्रथम, है ना? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यही लिख देते हैं, क्वेश्चन नोट करिए कि इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करिएगा। निम्न में से प्रथम है ना? अब पहला ले लीजिए, पहला आपका हो गया मांटेसरी, दूसरा आपका हो गया आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी, और तीसरा हो गया प्ले, चौथा हो गया स्कूल, है ना? तो आपका सबसे पहले क्या आया था? ऑप्शन ए इज राइट, मांटेसरी। मारिया मांटेसरी का जो मांटेसरी स्कूल है ना, सबसे पहले ये आया था, है ना? तो इसे मेंशन करेंगे। आगे देखते हैं कि क्या है, जो इसकी समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS, है ना, किसके बारे में कह रहा है? कि ICDS, ICDS के बारे में कह रहा है कि अंतर्गत कार्य करती है। अर्थात कौन कार्य करता है? यही जो आपका ये आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी जो जो सेवाएं है ना, तभी तो। क्यों क्यों यहाँ पे पोषणात्मक आहार दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि जो ये ICDS है ना, वो बच्चों और माताओं, अर्थात गर्भावस्था की माताओं दोनों के लिए ये कार्य करता है। मतलब बच्चों बच्चों प्लस माता, दोनों के लिए यह कार्य करता है। कौन? ICDS, है ना? तो उसी को कर। और आंगनबाड़ी आपका किससे संबंधित है? यदि ये भी क्वेश्चन पूछ दे ना कि आंगनबाड़ी आपका किससे संबंधित है, आंगनबाड़ी आपका किससे संबंधित है ना, तो इसी द्वारा ये बनाया गया है, ICDS द्वारा, है ना? के अंतर्गत कार्य करती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों में, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरों में भी। अब भाई देखिए, शहरों में भी तो कहीं कहीं ऐसी बस्तियां हैं, जगहें हैं, फिर चाहे आपका दिल्ली हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, फिर NCR ये बुलंदशहर हो गया, या फिर गाजियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, भाई जितने भी सिटी हैं, तो मान लीजिए कि हर सिटी के सब जगह पे ये चीज है
है ना? सबके किनारे एरिया पे आपको ग्रामीण बस्तियां मिल जाएगी, ग्रामीण इलाके मिल जाएंगे, शहर के मान लीजिए ना बीचों बीच में है, लेकिन हर जगह पे ये चीजें हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में आंगनबाड़ियां होती हैं, है ना? यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि निम्न में से आंगनबाड़ी क्षेत्र, जैसे हमने वो क्या रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में जाना है ना, रेड क्रॉस सोसाइटी पूछता है ना कि ग्रामीण इलाके में होता है कि शहरी इलाके में होता है ना? बस्तियों में होता है कि नगरों में होता है? तो वैसे ही इन्हें भी यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं कि जो आपका विद्यालय पूर्व स्कूल है, अर्थात आंगनबाड़ी हो गया, किसके द्वारा बनाया गया है? तो आईसीडीएस से संबंधित है ना? इसे हमने बताया ना कि आईसीडीएस से संबंधित है। और किन किन जगहों पे ये, तो ये शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पे इसे मेंशन किया जाता है ना, शहरी प्लस ग्रामीण, दोनों जगह पे इसे समझा जाता है ना? तो आइए आगे देखते हैं फिर इस क्षेत्र से संबंधित कुछ अन्य संकल्पनाएं जिन्हें हमें जानना चाहिए, है ना? अब देखते हैं कि हमें क्या जानना चाहिए, जिन्हें हमें जानना चाहिए। वह इस तथ्य को समझने से संबंधित है कि इस उम्र के बच्चे अपना आसपास की चीजें समझने में बहुत भिन्न व्यवहार होते हैं, है ना? जो इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने आसपास की चीजों को समझने में बहुत अभी भिन्नता रखते हैं, है ना? तो विकास विकास मनोवैज्ञानिक पियाजे ने अपना जीवन यह समझाने के प्रयास में गुजार दिया कि छोटे बच्चे की दुनिया को समझने के तरीके भी भिन्न होते हैं, है ना? जो प्याजे हैं, मनोवैज्ञानिक पियाजे जो है ना, तो इन्होंने छोटे बच्चों पे क्या किया भाई, ये 5 पार्ट में विभक्त किए हैं, है ना? हमने ऊपर देखा कि 3 बाल्यावस्था को 2 भागों में हमने देखा, एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखा, एक तो उत्तर बाल्यावस्था देखा। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे है ना, तो प्याजे से बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं सारा आपको बताऊंगी, प्याजे से बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगी नहीं। तो खैर यहाँ पे जगह नहीं है, देखते हैं कि नीचे जगह, हाँ नीचे बहुत अच्छा जगह है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सही तरीके से टोटल क्वेश्चन समझ लीजिए कि प्याजे से जो भी क्वेश्चन फंसेगा ना, मैं सब यहाँ पे बता दूंगी आपको। तो जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे है ना, उन्होंने बच्चों पे गंभीरता से समझने का प्रयास किया है। और उन्होंने बच्चों को ना 5 पार्ट में विभक्त किया है, 5 भाग में बताया है इस चीज को, है ना? तो देखिए एज टू अकॉर्डिंग बताया है। तो मनोवैज्ञान पहले देख लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपना जीवन यह समझने और समझाने के प्रयास में गुजार दिया कि छोटे बच्चे की दुनिया को समझने के तरीके भिन्न होते हैं, जिसके कारण घटनाओं को अपने तरीके से समझने के लिए उन्हें अनुकूल परिवेश की आवश्यकता होती है ना? मतलब उन्हें समझने के लिए अनुकूल परिवेश की आवश्यकता होती है। आपने अब मान लीजिए कोई भी बच्चा, किसी परिवार का बच्चा है, तो कोई गांव की बस्तियों में है, तो उन बच्चों को हम देखते हैं ना कि ये इतने विंटर के सीजन है, वो बच्चे ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, देखते हैं। वो ना टोपा लगाएंगे, ना ग्लव्स पहनेंगे, ना शूज पहनेंगे, वही स्लीपर ही पहन के चल लेंगे। टोपा लगाएंगे भी नहीं, ग्लव्स तो कभी नहीं दिखाई देता है, जो भी ग्रामीण बस्तियों में बच्चे होते हैं, और ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, फिर भी उन्हें ठंड नहीं लगता। तो जीन पियाजे हैं तो ग्रामीण बस्तियों के, जबकि टाइम टू एज टू अकॉर्डिंग वही है बच्चों का। भाई 2 साल के बच्चों को वहां भी देख रहे हैं, 2 साल के बच्चों को यहाँ शहर में भी देखेंगे। और जबकि शहर में देखेंगे ना, तो पूरे रूम क्या है, हीटर लगे हुए हैं। इस विंटर सीजन में पूरे रूम भर हीटर लगे हुए हैं, बच्चे सारी चीज पहने हैं, ग्लव्स है तो टोपा है तो शूज है, डबल डबल सॉक्स पहने हुए हैं, मोटे मोटे वो क्या जैकेट पहने हुए हैं, है ना? तो वो बच्चे कभी नहीं। लेकिन देखिए 2 साल के ये भी बच्चे हैं, 2 साल के ग्रामीण बस्तियों में देखिए, आप खुद जो भी लोग क्लास पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कि जो जीन प्याजे ही क्यों, हम भी देखते हैं ना कि जो अगल बगल, अभी हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हमें दिखाई देता है, मान लीजिए ऐसे ही हर किसी को दिखाई देता होगा कि जब ग्रामीण बस्तियां ही नहीं, रोड पे आप निकलिए तो ये फुटपाथ पे देखिए, किनारे देखिए, जो भी ग्रामीण लोग हैं, जो भी गरीब जनता है, तो देखिए उनके बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, एक आध कपड़े पहने पहने इस विंटर सीजन में ऐसे ही मोटे तगड़े भी दिखाई देते हैं, उन्हें कुछ ना। क्यों? क्योंकि वही जीन पियाजे कहने का कोशिश कर रहे हैं ना कि उनकी दुनिया को समझने के तरीके भिन्न होते हैं,
है ना? क्यों भिन्न होते? क्योंकि उनका एनवायरमेंट जो होता है ना, उनके उनके शरीर के सहनशील के अकॉर्डिंग होता है। अब जीन पियाजे ग्रामीण इलाका में गए, 2 वर्ष के बच्चे को देखे ना, तो वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से देखेंगे, हाँ, वहाँ के कल्चर के हिसाब से देखेंगे कि क्या इनका खाना खाने का व्यवस्था है, क्या पीने का है, ये नॉनवेज भी खाते हैं, वेज खाते हैं, इसमें से क्या नहीं खाते, नहीं खाते, खाते हैं, है ना? और वही शहर वाले इलाके में देखें भाई, तो उनके पास तो खूब व्यवस्था होती है ना? तो उसमें बच्चों को वो कंपेयर करने में, देखने में वो पूरी जिंदगी बिता दी है। अब देखते हैं यहाँ पे आके अपने बाल विकास की इस विशेषताओं को पिछले वर्ष कक्षा 11 में पढ़ा था। उन विवरणों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, जिससे आप छोटे बच्चों को देखभाल और शिक्षा से सिद्धांतों को ठीक से समझ सकते हैं, है ना? हमने क्लास 11 के चैप्टर में भी पढ़ा था, मैं शायद पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, यदि पढ़ना हो तो वहां देखिए, नहीं तो मैं इसका क्लास आपको आज आज दे दूं। अम, हाँ, समझने में कुछ ज्यादा टाइम देगा, क्योंकि मैं पूरा पूरा का पूरा जीन प्याजे मैं आपको पढ़ा दूंगी। जो मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे है ना, इनका पूरा आपको बता ही दूंगी। अब पूरे पार्ट बताऊंगी, और यहाँ से टीजीटी पीजीटी या फिर 12th 11 जिसका भी एग्जाम आता है ना, तो यहाँ से जरूर पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ का सारा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में दूंगी। क्लास अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। इन्हें मैं कल के क्लास में हम लोग बस जीन प्याजे पढ़ेंगे, है ना? यहाँ पे जगह है, तो यहीं पे मैं खूब अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी कि जीन पियाजे ने आखिर किस प्रकार से अपने पूरे जीवन को विभिन्न एजों के अनुसार, अर्थात बस बाल्यावस्था को ये उन्होंने विभाजित किया है, लेकिन किस प्रकार से बताया है, किन किन एजों को किसमें किसमें मेंशन किया है, तो यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछ लिए जाते हैं। जरूर कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी संपर्क करिए। क्लास रोज 8 बजे शो करता है। सो फ्रेंड्स, अच्छा लगा होगा क्लास, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।